हिंदुस्तान की इशाअत के 20 साल मुकम्मल होने पर आज मनाए जा रहे जश्न हिंदुस्तान के तहत शहर में जिन लोगों ने सहाफ़त, अदब और तालीम में नुमायाँ खिदमत अंजाम दी है, ऐसे 20 मुंतखब अफराद को निशान हिंदुस्तान अवार्ड से नवाजने के लिए इस तकरीब का इनेकाद किया गया है। और हिंदुस्तान की जो जश्न हमेशा से हम मनाते आए हैं, गुज़िश्ता 20 सालों से ये जश्न मुनक़िद होता रहा। उसी के साथ आज हमने एक मज़ीद इजाफ़ा ये किया है कि बजाय गज़ल और कव्वाली के महफ़िल के मुकामी जो हमारे मुस्तनद और मोतबर शोराए कराम हैं, उनको मदऊ किया है कि वो अपने कलाम से हमें और अदब नवाज अफराद को महसूस करें। इसका जब शुरुआत हुई हिंदुस्तान की, तो मुझे खुशकिस्मती मेरी ये है कि मेरे उस्ताद, मेरे दोस्त और रहनुमा जिन्होंने मुझे कलम पकड़कर लिखना सिखाया, सरफराज आरजू साहब की पूरी तरह से हमें सरपरस्ती हासिल रही। और बम्बई से लेकर यहाँ तक का जो सफ़र है मेरा सहाफ़ती सफ़र, वो उन्हीं की जो तरबियत है और उन्हीं की जो रहनुमाई है उसमें जारी है। आज खुशकिस्मती है हमारी ये कि सरफराज आरजू साहब हस्बे रिवायत आज हमारे दरमियान मौजूद हैं। कल रात बम्बई में इतनी बारिश थी कि तकरीबन 8 घंटे वो ट्रेन के इंतज़ार में रेलवे प्लेटफॉर्म पर बैठे रहे और उसके बाद जब ट्रेन शुरू हुई तो उससे वो यहाँ पहुँचे। इस मोहब्बत की हम जितनी कदर करें वो कम है, क्योंकि ये सरपरस्ती उनकी हमारी है, मोहब्बत है जो उन्हें यहाँ खींच लाती है। वरना आजकल गुज़िश्ता 10 साल से मैं ख़ुद ये महसूस कर रहा हूँ कि न सिर्फ बम्बई बल्कि मुल्कगीर सतह पर उन्हें जाना आना पड़ रहा है। अदब की खिदमत के लिए, सहाफ़त की खिदमत के लिए वो हमेशा सरगर्म रहते हैं। साथ ही साथ बम्बई की समाजी और मिली तंजीमों की सरगर्मियों में भी फ़ाल किरदार अदा करते हैं। उसी के साथ जश्न हिंदुस्तान, जैसा मैंने अर्ज़ किया पहले कि यहाँ पर हम लोग इसको बम्बई से, हैदराबाद से, लखनऊ से, दिल्ली से, मुल्क के तमाम गोशों से बेहतरीन फ़नकार को बुलाकर यहाँ पर कव्वाली और गज़ल का प्रोग्राम हुआ करता था। लेकिन गुज़िश्ता 3 साल से इस प्रोग्राम को मुलतवी रखा गया था। पहला 2020 में खालिद अहमद साहब की कोशिशों से ही जश्न हिंदुस्तान ऑनलाइन मनाया गया था। पहली बार पूरी दुनिया ने इसको लाइव फेसबुक और दूसरे ज़राए अबलाग जो सोशल मीडिया के हैं उस पर देखा और पूरी तरह से उस जश्न में किसी तरह की कमी महसूस नहीं हुई कि वो कोई लाइव प्रोग्राम नहीं देख रहे, सामने बैठकर नहीं देख रहे। उसके बाद 21 में कोरोना का लॉकडाउन था, तो बिल्कुल प्रोग्राम यहाँ पर मुनक़िद करना क्या सोचना भी दुश्वार था। शहर के और मुल्क के हालात इस कदर बिगड़े हुए थे कि कोई तकरीब की इनेकाद की इजाज़त ही नहीं थी, तो इसलिए वो प्रोग्राम नहीं हुआ। और 21 में लॉकडाउन थोड़ा सी खुलने के आसार थे, लेकिन दोबारा जब लॉकडाउन लगा था तो उसके बाद हमने इसको महदूद पैमाने पर इसी हॉल में मुनक़िद किया था। और उसमें जिन लोगों ने, जो शहर की NGOs हैं,
जिन्होंने कोरोना के पीरियड में नुमाया खिदमत अंजाम दी थी और मुतहर्रिक रहते हुए अपने फ़राइज़ की अंजामदही की थी, उनको बुलाकर उनका इस्तकबाल किया था। NGOs के ज़िम्मेदारान हर समाज के, चाहे वो किसी समाज का हो, लेकिन इंसानियत के नाते हम लोग हर एक से जुड़े हुए हैं। और उसका सबूत वो तकरीब थी जिसमें तमाम कोरोना के जो लोगों ने काम किए थे, कौम की खिदमत की थी, समाज की मदद की थी, चाहे जिस अंदाज में वो कर सकते थे उन्होंने किया था। तो उनको यहाँ बुलाकर उनकी इज़्ज़त अफजाई की गई थी। आज अल्लाह का शुक्र है कि 20वीं सालगिरह है और हालात बहुत बेहतर हैं। और हमने इस बार सोचा कि कुछ छोटे पैमाने पर क्यों ना सही, लेकिन अपनी रिवायत को सालगिरह की बरकरार रखते हुए खालिद अहमद साहब ने इस मुशायरे की ज़िम्मेदारी कबूल की और आज ये तकरीब आपके सामने है। इस दौरान हमारी कोशिश यही रही कि चाहे हालात कितने संगीन रहे हों, लेकिन पूरे 20 साल में बग़ैर किसी, यानी जो हमारी सरकारी छुट्टियां होती हैं या ईद और इस तरह की जो दिवाली वगैरह की जो तातीलात होती हैं, उसके अलावा अखबार कभी बंद नहीं रखा गया। हर मुमकिन कोशिश करके अखबार को चलाया गया, निकाला गया, चाहे कितने भी संगीन हालात हो। कोरोना में चाहे पुलिस के डंडे खाने पड़े हों या कई मरतबा हुज्जत बहस का मामला भी रोडों पर हुआ है हमारे स्टाफ के साथ, हमारे लोगों के साथ, लेकिन अखबार की इशाअत में कोई रुकावट नहीं आई। और अगर बीच में कुछ सरकार की वजह से बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस थे, तो ऑनलाइन तरीके से हमने अखबार को निकाला और लोगों तक पहुंचाया। ये उस दौर से हम लोग करते चले आ रहे हैं जब हमारे बानी मरहूम ग़ुलाम अहमद ख़ान आरज़ू साहब अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ अखबार में तहरीर लिखा करते थे। और जब अखबार पर बैन लगा था, पाबंदी लगा दी गई थी, उन्हें जेल में, एरोडा जेल में डाल दिया गया था, तो वहाँ से आने के बाद भी और उससे पहले भी उन्होंने साइक्लो स्टाइल पर पेपर को छापा और उसको तकसीम किया, अपने हाथ से तकसीम किया, लेकिन अखबार बंद नहीं हुआ। ये हमारे बानी की एक रिवायत है जिसको सरफराज आरज़ू साहब ने भी बरकरार रखा। बम्बई में बहुत दुश्वारियाँ आई, बम्बई के भी हालात मेरे सामने के हैं। हमने एक साथ, भले हमारी उम्रों में फ़र्क है, मेरे बड़े भाई के क्लासमेट हैं सरफराज भाई, लेकिन ख़ानदानी मरासिम इस तरह से हैं कि हम लोग एक दूसरे के साथ बचपन से वाबस्ता रहे। तो वहाँ भी हमने देखा कि सरफराज भाई ने हर मुमकिन कोशिश की और अखबार को ज़िंदा रखा, बरकरार रखा, चलाया। हम लोगों से जो भी हो सका हम साथ दिए उनका, लेकिन असल हमारे कप्तान तो वही थे कि जिनके पीछे हम पूरी मेहनत करते थे। और ये अखबार इस तरह से बम्बई का जो हमारा एडिशन है वो आज 86 साल मुकम्मल कर चुका है। उर्दू सहाफ़त की तारीख़ में अगर हम नज़र डालें तो 200 साल उर्दू सहाफ़त के हुए हैं, उसमें से 86 साल का एक बहुत बड़ा हिस्सा रोज़नामा हिंदुस्तान बम्बई, और उसके बाद उसका 10वां हिस्सा औरंगाबाद एडिशन हिंदुस्तान का 20 साल आज आपके सामने है। इस तरह से ये सहाफ़ती सफ़र जारी है। इसमें इस शहर में जब मैं बम्बई से आया आज से तकरीबन 24-25 साल पहले, तो हमने ये अज़्म किया कि बजाय इसको वहाँ से छाप के भेजने के, यहीं से इसको प्रिंट किया जाए और यहीं से बाकायदा इसकी इशाअत की जाए और इसकी तरसील की जाए। तो पूरे मराठवाड़ा में इसका नेटवर्क फैलाया गया और आज ये अखबार अपनी 20वीं सालगिरह मना रहा है। आप तमाम लोग जो मेरे सामने बैठे हैं,
हर एक का इस अखबार के इस्तेहकाम में बहुत बड़ा ताउन है, बहुत बड़ा हिस्सा है, और आपकी सरपरस्ती हमारे साथ हमेशा रही है। मुझे इब्तिदाई दिन भी याद आते हैं और बीच के अय्याम भी याद आते हैं, लेकिन यहाँ जितने भी सामने लोग बैठे हुए हैं वो सब के सब मेरे हमदर्द, सरपरस्त और दुख दर्द के साथी हैं। आप तमाम का इस तकरीब में इस्तकबाल है। मैं सरफराज आरजू साहब से गुजारिश करूंगा कि स्टेज पर आ जाएं और ताकि इस प्रोग्राम को हम बाज़ाब्ता तौर पर आगे बढ़ा सकें। इसमें ख़ास तौर पर मेरे साथ एक खुशकिस्मती ये रही कि हमारी पूरी फैमिली, मेरी अहलिया नूरुन्निसा, मेरा बेटा इरबास, हम लोगों ने शुरू से इस अखबार को संभाला और एक एक आदमी ने अपनी जिम्मेदारियों से आगे बढ़कर काम किया। तकरीबन आज भी 2-2, 3-3 लोगों का काम हम लोग करते हैं। जो लोग इस पेशे से वाबस्ता हैं या सहाफ़त को जानते हैं, रोज़ एक नई जंग लड़ना पड़ती है, रोज़ एक नया मसला सामने आता है और रोज़ नए हालात के मुकाबला आराई करते हुए अखबार को चलाना पड़ता है, जारी रखना पड़ता है। उस पर गम बालाए अलम ये कि सरकारी सतह से और अवामी सतह से भी कम ताउन मयस्सर होने के बावजूद इसकी जो रूटीन है उसको बरकरार रखना पड़ता है।